तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्काई लॉर्ड ने एल्डर फैंग से कहा था कि अगर तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना है तो सबसे पहले तुम्हें मुझे अपनी मार्शल स्पिरिट देनी होगी। और ये कहते ही स्काई लॉर्ड अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्काई लॉर्ड के साम्राज्य में रहने वाले सारे लोग अपनी मर्जी से झुकते हुए स्काई लॉर्ड को अपनी मार्शल स्पिरिट दे रहे होते हैं। और अब सुप्रीम लॉर्ड अपने लोगों की निष्ठा और ईमानदारी को देखते हुए कहता है कि तुम लोगों को ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे तुम लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है और मेरे साम्राज्य में मौजूद हर एक आदमी बिल्कुल मेरे भाई की तरह है और भला मैं अपने ही भाइयों की मार्शल स्पिरिट कैसे ले सकता हूँ। और अब स्काई लॉर्ड बताता है कि मैंने सारे लोगों के ऊपर भरोसा किया, लेकिन मेरे खुद के ही भाई बहनों और दोस्तों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब मैं दोबारा वही गलती नहीं कर सकता। और अब हम एल्डर फैंग को देखते हैं जो कि स्काई लॉर्ड से कह रहा होता है कि मैं जितने दिनों तक आपके साथ रह पाऊंगा ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी और आप मुझसे मेरी जान भी मांग सकते हैं। तो फिर ये मार्शल स्पिरिट क्या चीज है? और ये कहते ही एल्डर फैंग उस ग्रीन कलर के स्टोन को अपने बॉडी में समा लेता है और जैसे ही एल्डर फैंग उस ग्रीन कलर के स्टोन को अपनी बॉडी में समाता है वैसे ही हम देखते हैं कि स्काई लॉर्ड के थियोरजी के पास उसकी मार्शल स्पिरिट आ जाती है। और अब स्काई लॉर्ड कहता है कि ठीक है, अब से तुम मेरे ही सेक्ट के आदमी हो गए और इसीलिए अब से तुम मुझे सीनियर नहीं कहोगे। जिस पर एल्डर फैंग कहते हैं कि अगर मैं आपको सीनियर ना कहूँ तो फिर मैं आपको क्या कहूंगा? जिस पर स्काई लॉर्ड कहता है कि तुम मुझे आज से और आपसे ग्रैंड मास्टर कहा कहोगे। और अब इतना सुनते ही एल्डर फैंग फिर से स्काई लॉर्ड के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि ग्रैंड मास्टर मैं अब से आपका डिसाइपल हूँ। और अब स्काई लॉर्ड उसे खड़े होने के लिए कहता है और अब एल्डर फैंग खड़े होने के बाद स्काई लॉर्ड से पूछते हैं कि ग्रैंड मास्टर चूंकि अब मैं आपका डिसाइपल हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट है कि क्या मैं आपका फेस देख सकता हूँ? जिस पर स्काई लॉर्ड भी उसे हाँ कहता है और ये सुनकर एल्डर फैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब स्काई लॉर्ड अपना मास्क उतारने लगता है और फाइनली जब स्काई लॉर्ड उसे अपना फेस दिखा देता है और अब स्काई लॉर्ड का फेस देखने के बाद एल्डर फैंग बहुत ही ज्यादा दंग रह जाते हैं। और फिर वो स्काई लॉर्ड से कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा यंग है और क्या आप मुझे इतना यंग रहने का फार्मूला बताना चाहेंगे? जिस पर स्काई लॉर्ड उसे थोड़ी तीखी नजरों से देखता है। और अब ये देखने के बाद एल्डर फैंग डरते हुए कहता है कि ग्रैंड मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। और अब स्काई लॉर्ड एक स्किल को निकालते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर है और ये बॉडी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। और ये कहते ही स्काई लॉर्ड उस पावर को उसे बॉडी में टच कर देता है। और अब हम देखते हैं कि उस पावर के टच होने के बाद एल्डर फैंग की बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है। और अब एल्डर फैंग थोड़ा घबराते हुए स्काई लॉर्ड से पूछते हैं कि ग्रैंड मास्टर आखिर ये है क्या? जिस पर स्काई लॉर्ड कहता है कि दरअसल मैं तुम्हारे बॉडी के हर एक पार्ट्स को क्लीन कर रहा हूँ और तुम्हारे बोन्स और तुम्हारे ब्लड्स में एक नई एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले ज्यादा पावर को कंज्यूम कर सकती है और इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी का हर एक सेल पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और ये करने के पीछे दूसरा कारण ये है कि तुम नॉर्मल बॉडी से मेरे मंत्रा को नहीं सीख पाओगे क्योंकि मेरे सेक्ट के इस टेक्निक को सीखने के लिए एक बहुत ही पावरफुल बॉडी की आवश्यकता होती है। और अब एल्डर फैंग इस चीज के लिए स्काई लॉर्ड को थैंक यू कहते हैं और अब वो अपने बॉडी के फिजिकल स्ट्रेंथ को चेक करने लगते हैं और फिर वो अपनी पावर्स को देखते हुए कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर आपने तो मेरी पावर्स को फुल ऑफ एनर्जी से भर दी है। जिस पर स्काई लॉर्ड कहता है कि दरअसल मैंने तुम्हारी बॉडी के नेचर को ही चेंज कर दिया है और अब तुम्हारी बॉडी इस लायक हो चुकी है कि हमारे सेक्ट के कुछ मूव को वो सीख सके। और अब स्काई लॉर्ड कहता है कि तुम अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना क्योंकि अब जो टेक्निक मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ उसका नाम है एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्र और तुम इस टेक्निक के बस अभी वीकेस्ट फॉर्म को सीख सकते हो। जिस पर एल्डर फैंग कहते हैं कि ये नाम सुनने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन अभी आपने कहा कि ये इस टेक्निक की सबसे वीकेस्ट फॉर्म है तो इसका क्या मतलब है? जिस पर स्काई लॉर्ड कहता है कि तुम्हारी बॉडी की करंट सिचुएशन के अनुसार बस तुम इसी टेक्निक को सीख सकते हो। और अब स्काई लॉर्ड कहता है कि अब तुम ध्यान दो। और अब स्काई लॉर्ड बताता है कि एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्र में टोटल 5 लेवल है और उनमें से तुम करंट में अभी बस 3 ही लेवल की प्रैक्टिस कर सकते हो और जब तुम इन तीनों लेवल्स को पार कर लोगे तो तुम ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन रिलम के पीक लेवल तक पहुंच जाओगे। और ये सुनने के बाद एल्डर फैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे ख्याल से आप जो मूव मुझे सिखा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होंगे। और अब हम देखते हैं कि एल्डर फैंग अपने ट्रेनिंग को शुरू कर देते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्काई लॉर्ड के कम्युनिकेशन डिवाइस में कुछ मैसेज आता है और अब स्काई लॉर्ड उस मैसेज को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उस मैसेज में लिखा होता है कि सावचेन तुम जहाँ भी हो जल्द से जल्द मेरे पास आओ क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं। और ये मैसेज जिंगमिंग का होता है। और अब ये पढ़ने के बाद सावचेन को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपने ऑरा को भी बाहर निकालने लगता है। और अब ये देखने के बाद एल्डर फैंग को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ग्रैंड मास्टर को हुआ क्या। और अब सावचेन एल्डर फैंग से पूछते हैं कि हमें तीनों सिटी जल्द से जल्द पहुंचने में कितना समय लगेगा। जिस पर एल्डर फैंग कहते हैं कि अगर हम दौड़ते हुए जाएंगे तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। और फिर वो कहते हैं कि मैं कहीं भी जल्द से जल्द पहुंचने के लिए एक टेक्निक का यूज करता हूँ और दरअसल यह टेक्निक मेरी फ्लाइंग तालिस्मान है और इससे हम जल्द से जल्द तीनों सिटी पहुंच जाएंगे। जिस पर स्काई लॉर्ड थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारे पास वो है। और फिर एल्डर फैंग अपने तालिस्मान को बाहर निकालते हुए कहते हैं कि ये अर्थ लेवल का फर्स्ट क्लास तालिस्मान है और इस फ्लाइंग तालिस्मान का नाम द स्काई स्वॉर्ड है। और अब एल्डर फैंग पूछते हैं कि तो बताइए ग्रैंड मास्टर आपको कहाँ जाना है। और अब हम देखते हैं कि स्काई लॉर्ड और एल्डर फैंग उस स्वॉर्ड पे सवार होकर तीनों सिटी जाने लगते हैं। और अब स्काई लॉर्ड एल्डर फैंग को समझा देते हैं कि दूसरों के सामने मेरी पहचान बस एक ब्लू क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल के रूप में है जो कि एक 17-18 साल का बच्चा है और उसका नाम सावचेन है। जिस पर एल्डर फैंग कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर मैं सब कुछ समझ गया। और अब सीन चेंज होता है और हम जिंगमिंग को देख
देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरी होती है। और फिर वहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि जिंगमिंग से काफी बदतमीजी तरीके से बात कर रहा था। और अब उन लोगों में से उनका लीडर हंसते हुए कहता है कि लड़की अब तुम कहीं भी नहीं भाग सकती। जिस पर जिंगमिंग कहती है कि मैं ब्लू क्लाउड सेट की एक इनकार्सन लेवल की डिसाइपल हूँ और मास्टर दिंग सिंगलिंग मेरे ग्रैंड मास्टर हैं। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं इन बातों को पहले से जानता हूँ, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? जिस पर उसका चमचा कहता है कि लड़की तुम ध्यान से सुनो, दरअसल हमारे मास्टर तीनों रीजन के सबसे बड़े सेक्ट मास्टर की गिनती के रूप में आते हैं और इनका नाम सेक्ट मास्टर जाओ है। जिस पर वो आदमी अपने चमचे को झूठ मूठ कर डांटते हुए कहते हैं कि कम ऑन, हमें ऐसे सुंदर लड़कियों से इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये लड़कियां हमसे डर रही हैं? और अब वो आदमी खुद से अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं क्यूंजर रीजन से सेकंड सबसे पावरफुल और प्रेस्टिजियस फैमिली में से आता हूँ और मैं जाओ फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ, या फिर तुम कह सकती हो कि मैं जाओ फैमिली का अगला होने वाला सेक्ट मास्टर हूँ। और अब वो आदमी अपनी औकात दिखाते हुए कहता है कि दरअसल तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो और तुम्हारे साथ जो लड़की है वो भी लगभग सुंदर ही है। और फिर वो उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम दोनों मेरी दासियां क्यों नहीं बन जाती, और अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम अपनी बाकी की जिंदगी बहुत ही चैन से और आराम से बिता सकती हो, और अगर मैं जैसा चाहता हूँ वैसा तुम मानोगी तो हम ब्लू क्लाउड सेक्ट को भी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करेंगे। जिस पर जिंगमिंग गुस्से से कहती है कि तुम बस सपने देखो। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं सपने नहीं देखता, मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ और तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, जरा तुम सोच के देखो कि हमारा बच्चा कैसा होगा। और ये कहते ही वो जिंगमिंग की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन तभी जिंगमिंग उसके ऊपर एक अटैक करती है। लेकिन चूंकि वो आदमी काफी ज्यादा पावरफुल था इसलिए जिंगमिंग खुद पीछे गिर जाती है, जिससे जिंगमिंग को काफी ज्यादा चोट भी आ जाती है। और अब ये देखकर उस लड़की को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधे उस आदमी के ऊपर झपट्टा मारती है। लेकिन चूंकि उसके पास कोई भी पावर नहीं थी इसलिए वो आदमी उसे बहुत ही आराम से धकेल के ही साइड कर देता है। और अब वो आदमी कहता है कि सुंदर लड़की, दरअसल तुम्हारी ये स्किल मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और फिर वो स्टाइल मारते हुए कहता है कि ओ सॉरी, मैंने तुम्हें अपने इंट्रोडक्शन के वक्त ये नहीं बताया कि मैं थियोलॉजी लेवल के पीक लेवल पे हूँ। और अब जिंगमिंग कहती है कि तुम्हारे छूने से पहले मैं खुद को मार देना पसंद करूंगी। लेकिन तभी वो आदमी जिंगमिंग के ऊपर एक स्पेल करता है और अब उस स्पेल के लगते ही हम देखते हैं कि जिंगमिंग हिल भी नहीं पा रही होती है। और अब वो आदमी कहता है कि जब मैं तुम्हारी जैसे किसी खूबसूरत लड़की के ऊपर इंटरेस्टेड हो जाता हूँ और वो मेरी बातों को नहीं मानती है, तब मैं इस स्पेल का यूज करता हूँ जिसकी वजह से वो भाग भी नहीं पाती। और अब वो अपने कपड़ों को उतारते हुए जिंगमिंग की तरफ बढ़ता है और कहता है कि रिलैक्स, तुम इस मोमेंट को कभी भी नहीं भूलोगी। और ये कहकर वो जिंगमिंग के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि जिंगमिंग साओचेन को याद करते हुए एक खंजर को निकाल लेती है और फिर वो अपने मन में कहती है कि साओचेन, अगर मैं तुम्हारी ना हुई तो फिर और किसी की भी नहीं हो सकती और इसीलिए इसके छूने से पहले ही मैं खुद को मार दूंगी। और अब हम देखते हैं कि वो आदमी हंसते हुए अपने हाथों को जिंगमिंग को टच करने के लिए बढ़ाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।